हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल वर्ड ऑफ अ होम मेकर में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। दोस्तों, ये सुबह सुबह आज मैं बहुत जल्दी में थी, क्योंकि ना 5 बजे का अलार्म लगा के 6 बजे तो मैं उठी हूँ। उसके बाद मैं पानी लेके बैठ गई और 6:30 बजा दिए मैंने वहीं पर बैठे बैठे। तो अब मुझे 7 बजे तक सबसे पहले मैं मंच का टिफ़िन रेडी करना है। तो मैं मूली कद्दूकस कर रही हूँ। उसके टिफ़िन में आज मैं मूली के पराठे दे दूँगी। आजकल मैं पता नहीं, उठने का मन ही नहीं करता मेरा। 2-3 दिनों से ना मेरी बहुत अजीब सी हालत है, तो मन ही नहीं करता उठने का। मूली को बहुत अच्छी तरह से निचोड़ के उस वाली में मैंने इसको फैला सा दिया है, थोड़ी हवा लग जाएगी और फिर मैं आटा गूंथ लूँगी। दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल आइकन दबाएं और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और यहाँ पे ना सारे मैंने मसाले जो हैं कटोरे में मिक्स कर लिए। मूली के अंदर मसाले नहीं डालूंगी क्योंकि सारा पानी पानी हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे धनिया, नमक, मिर्च मसाले मैंने इसमें ऐड कर लिए। और यहाँ पर मैं उसके टिफ़िन फ्रूट के लिए काट रही हूँ अमरूद, और भिंडी मुझे काटनी है मुझे इनके ऑफिस के लिए। भिंडी मैं काटूंगी थोड़ी देर में। पहले मैं मनांश का टिफ़िन पैक कर देती हूँ, पराठे वगैरह बना के रख देती हूँ, फिर मैं भिंडी कट करूँगी। और जो भी पानी वाली सब्जियां होती हैं ना, जैसे गोभी, भिंडी, इनके जब पराठे बनाने होते हैं ना, तो उसी टाइम पे उतने ही पोर्शन में मैं मसाला मिलाती हूँ जितना मुझे स्टफ़ करना होता है। पूरे में नहीं मिलाती, वरना बहुत ज़्यादा ना गीला हो जाता है, पच पच। तो यहाँ मैंने उसकी टिफ़िन के लिए बना दिए 2 पराठे, और अब मैं पहले भिंडी कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर पराठा हो गया था, तो अब मैंने तेल रख दिया, भिंडी भी कट चुकी है, और साथ में मैं कर रही थी मनांश का टिफ़िन पैक। और तेल भी गर्म हो जाएगा तो भिंडी की सब्ज़ी में इसमें छौंक दूँगी। और दोस्तों, आप जल्दबाजी में होते हो तो क्या बनाते हो, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही फिर मुझे लगा कि भिंडी की सब्ज़ी तो यार बहुत ड्राई हो जाएगी ऑफिस में खाने के लिए ना। आज उनका गला ख़राब है तो दही भी नहीं लेके जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर मूंग की दाल धोई, और मूंग की दाल में साथ में मैंने मसाले करके इसको बॉईल करने के लिए रख दिया था। आज जल्दबाजी में मनांश की जो स्नैक्स ब्रेक होता है ना, उसके लिए कुछ नहीं बना पाई थी, तो उसमें मैंने ओरियो के बिस्किट रख दिए थे। तो यहाँ मिला दिया मैंने भिंडी में मसाले। पहले नहीं डालती हूँ मैं, क्योंकि ना ज़्यादा चिपचिपी हो जाती है। पहले भिंडी का पानी सूखने दो, उसके बाद मसाले डालो तो क्रिस्पी बनती है। मसाले डाल के अब मैं इसको शिफ्ट कर दूँगी दूसरी गैस पर, और यहाँ फिर मैं बनाऊँगी रोटियाँ। जब तक तवा गर्म हो रहा है, मैं तड़के की कर रही हूँ तैयारी। तो लहसुन छील रही हूँ और अदरक भी लेके कद्दूकस कर लूँगी। सुबह सुबह ऐसी रेल बन जाती है कई बार तो। फिर भी मेरा काम देखो, 6:30 बजे में, 6:30 पौने 7 के आसपास में किचन में घुसी थी, और बहुत अच्छे से मेरा आराम से किचन का सारा काम जो है, सिर्फ बर्तन छोड़कर खाने का सारा काम निपट गया था मेरा आराम से पौने 8 तक। ऑफ़िस की रोटियां तो मैंने बना ली थी, लेकिन फिर जो बची हुई मूली थी उससे मैंने फिर ब्रेकफास्ट के लिए मूली के पराठे बना दिए, अपने लिए भी और इनके लिए भी। और यहाँ मैं लगा रही हूँ दाल को तड़का, और मैंने घी का गर्म बर्तन जैसे ही उठाया, मेरा हाथ उस पर चिपक गया जल गया मतलब, क्योंकि वो तवे के बिल्कुल बगल में रखा था तो गर्म हो रहा था। तो पहले दाल को तड़का लगा लेते हैं, घी में लगाऊंगी मैं। तो लहसुन डाल दूँगी, थोड़ा सा जीरा डाल दूँगी, और थोड़ी सी लाल मिर्च, क्योंकि वो मैंने दाल में नहीं मिलाई थी, क्योंकि ऊपर से डालो ना तड़का तो कलर अच्छा आता है। तो मूँग की दाल जो है बहुत अच्छे से गल गई है। और फिर मैंने सोचा कि तड़के के साथ साथ चाय भी चढ़ा देती हूँ। तो उधर चाय और पानी और दूध में इक्वल मिला के रख देती हूँ, और उसमें पत्ती और चीनी डाल के फिर वो पकती रहती है, तो उससे टेस्टी बनती है। फिर अदरक मैं एंड में डालती हूँ, जब एक उबाली आ जाती है। पहले डालूँगी तो दूध फट जाएगा। और यहाँ पर ये गया लहसुन तड़के के लिए, और जीरा,
और मैं इसमें अदरक डालना भूल गई थी, फिर वो मैंने बाद में ऊपर से डाला। और ये गई लाल मिर्च, थोड़ी सी लाल मिर्च का अच्छा सा कलर आएगा। अब इसमें जाएगी दाल, और इतनी टेस्टी बनी थी ये वाली दाल। और हाथ में चाय में एक करछी या वो फेंटने वाला डाल दो, चाय को फेंटते रहो तो उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ वेद के लिए। वेद के लिए मैंने कल रात को घिया दाल बनाई थी, तो उसको घिया पसंद आई थी, तो उसके लिए मैंने घिया कट करके और थोड़ी सी ये वाली दाल उसमें मिला के बॉईल दे दिया था। अच्छा, तो सॉफ्ट हो गई थी, तो उसने खा ली थी। और सुबह सुबह का पूरा काम देखो कितना फैला हुआ है। आज मैंने सोचा कि बच्चों के गर्म कपड़े भी निकाल दूं, तो अलमारी के ऊपर कुछ बैग रखे हुए थे। छोटे स्पेस में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो हर किसी की अलमारी के ऊपर सामान मिलेगा। तो ये देखो वेद अपने कारनामे कर रहा है। और यहाँ मैंने इनसे बैग उतरवाया था और उन्होंने बैग इतनी ज़ोर से उतारा कि फाड़ दिया पूरा बैग। अब मैं उसको बैठ के पहले सिल रही हूँ। और अब मैं लगा रही हूँ उनका टिफ़िन। पहले मैंने सोचा कि बैग उतरवा के सामान निकाल लेती हूँ, ताकि बैग हैंड टू हैंड ऊपर चढ़ा दें वो ऑफिस जाने से पहले। तो बस अब टिफ़िन उनका पैक कर दिया है। तो खाना भी ठंडा हो गया था। ठंडा होकर टिफ़िन में रखना ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि उसकी गैस वगैरह जो होती है ना, वो निकल जाती है। अब दही उनकी कुछ दिनों तक बंद रहेगी, क्योंकि गला इतना बैठ गया कि आवाज़ ही नहीं निकल रही है। तो इसलिए अब लग रहा है कि दाल वगैरह ही बनानी पड़ेगी, या ऐसी ग्रेवी वाली सब्ज़ियाँ। 8:40 हो गए थे, वो अपना ऑफिस निकल गए। वेद को फीड कराया तो वेद थोड़ा सा सो गया। मैंने कहा फटाफट से अपने झाड़ू पोछा वगैरह निकाल लेती हूँ। तो सामान क्या होता है कि जो नीचे होता है पहले उसे ऊपर पहले क्लीन करके सामान को ऊपर चढ़ाओ, फिर उसके बाद नीचे का क्लीनिंग करो, फिर जो सामान जहाँ का है वहाँ लगाओ। ये बच्चों ने टॉय बास्केट भी अंदर के रूम से निकाल के यहाँ पर रख दी। और आजकल तो वेद ज़्यादा देर तक सोता नहीं है, तो ये सीन है कि अगर सुबह जल्दी उठ के सबसे पहले नहाओ ना, तो बाद में फिर आप भैया पूरे दिन नहा भी नहीं सकते। जैसे आप घुसोगे वो उठ जाएगा। अगर वो सोया हो ना और मैं बाहर निकल जाऊँ, 2-3 बार तो मुझे इस झाड़ू लगाने में उसे देखने ही आना पड़ता है कि कहीं सोया है, कि वरना हमेशा बेड के किनारे पे ही मुझे मिलता है वो। और यहाँ पे पोछा लगा कि जैसे ही मैं अंदर गई मैंने उसे देखा तो वो जगा हुआ था। ऐसे ही कुछ काम करने लगा ना बीच बीच में, तो ये इतनी बार जाग जाता है, सोता है कि आधा टाइम तो यही ले लेता है। ये देखो, जब तक दूसरे रूम में पोछा लगा के इस रूम में ही, तब तक ये खड़ा हो गया। मुझे ना किसी फ्रेंड ने सजेस्ट भी किया था कि वो जो हाथ वाला पोछा होता है ना, मॉप बोलते हैं, वो लेने के लिए। मैंने बोला इतनी सी तो जगह है, उसमें एक बाल्टी वो परमानेंट रखने के लिए जगह चाहिए। उसके बाद फिर मुझे तो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती जब तक हाथ से खुद ना करो। और इसको बाहर जाना है, इसको मैंने इस रूम में बिठाया, तो इसको ये चिंता हो रही है कि गेट से बाहर नहीं जाने दे रही है मुझे। गेट के पास जा रहा है और रो रहा है, जा रहा है, रो रहा है। अरे कोई तो बचा लो मुझे, गेट खोलो, मैं जेल में बंद हो गया हूँ, बचाओ बचाओ। सभी अंदर बाहर जाते हुए झाड़ू पोछा लगाते बज गए थे 10। फिर फटाफट से नीचे की दरी वगैरह बिछा के और सारा सामान अपनी जगह पे रखा मैंने। और फिर वेद को मैं नहलाऊँगी। अब जो कपड़े रात में उठाए थे बाहर से सूखे हुए, वो लाऊंगी, उनको तय करूँगी। कपड़े तय करना मुझे सबसे गंदा काम लगता है। यहाँ मैं कर रही हूँ कपड़े तय और वो कर रहा है ख़राब। फिर मैंने साइड में रखने शुरू करे, और वो देखो लगा है शैतानियों में, कभी इधर कभी उधर। कई बार तो ऐसा होता है कि बच्चे को हाथ में पकड़ पकड़ के ही काम करने पड़ते हैं। लटक जाता है ये ऐसे कपड़े पकड़ के। टेबल के नीचे एक बास्केट में मैंने अपने लड्डू के कपड़े रखे हैं, और एक बास्केट में कुछ DIY का सामान है। उसी में एक एक्सटेंशन कॉर्ड है, देखो उसको निकालने की पूरी जद्दोजहद लगा रखी है उसमें। और बस मिल गया उसको खजाना। झाड़ू और पोछा तो हो गया, अब ऊपर की क्लीनिंग किचन की तो वो कर रही हूँ, और बर्तन अभी बाकी हैं, तो वो देखते हैं कब तक धुलते हैं। और ये थी वेद की वो घिया वाली दाल जो मैंने बनाई थी उसके लिए। तो अब मैं एक बर्तन खाली कर रही हूँ खाने के। और जब तक वो थोड़ा सा लगा हुआ है उस एक्सटेंशन कॉर्ड में खेल रहा है, तो तब तक मैं थोड़े थोड़े करके बर्तन धो लेती हूँ। ऐसा होता है ना कि थोड़े थोड़े करके ही बर्तन धुल पाते हैं। एक बार में मैं सोचूँ कि सारे धो लूँ तो वो नहीं हो पाता। मैं थोड़े से धोऊँगी, वो रोएगा, फिर उसे पकड़ूँगी, खिलाऊँगी, सुलाऊँगी, फिर धोऊँगी, ऐसे ही चलता है।
और फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, कभी उसको सुलाओ कभी काम करो, कभी उसको सुलाओ कभी काम करो। अभी कपड़े भी भिगा के कुछ रखे थे हाथ से धोने के लिए और कुछ के लिए मशीन ऑन कर रखी है, पानी भर रहा है। फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन है तो उसमें मैं पहले पानी भरने देती हूँ, फिर कपड़े डालती हूँ और फिर उसमें थोड़ी देर भीगने देती हूँ कपड़ों को। और यहाँ पे आधे बर्तन मांझी थी कि वो आके मेरे कपड़ों से लटक गया था, तो फिर मैंने सोचा कि जितने मांझे इनको धो के रख लेती हूँ, फिर बाकी के बाद में धोऊँगी। और यहाँ रखा उसका पानी बॉयल होने के लिए, फार्मूला बनाने के लिए। और यहाँ पर उसकी बॉटल रख दी स्टरलाइज करने के लिए। और यहाँ पे उसके लिए जो घिया मैंने बनाया था वो अब उसके खिला रही हूँ। और यहाँ पे अब मैंने उसको नहला दिया है, तो अब पहना रही हूँ उसे कपड़े। यहाँ पे बज गए थे 11 और नहा धो के ये फिर से सो गया। ये देखो, मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी देर इसके साथ लेट जाती हूँ, ये आतंकवादी उठ के बैठ गया। और इसके उठते ही मैं इसको छोड़ कर गई थी दादी के पास छोड़ कर गई थी मार्केट, तो यहाँ मिरर में अपने आप को देख कर हो रहा था खुश। फ्रेंड्स, निकलते हैं हम मम्मी के घर के लिए। कैब बस बुक कर दी है और सामान देखो, ये इसके पीछे और एक ये वेद का तो काफ़ी सारा सामान हो गया। कैब मैंने बुक कर दी है, अब मैं दोनों को लेके उतरती हूँ, वरना हम ऊपर रह जाएंगे, कैब वाला नीचे से हॉर्न बजाता रहेगा। मम्मी के घर पहुंच गए थे। सागर का था बर्थडे, सागर मेरे मामा का बेटा, तो वो आया हुआ था, तो उसका बर्थडे था, तो हम लोग रात में कर रहे थे पार्टी। तो यही था आज का व्लॉग। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।